इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी किसी भी केंद्रीय एजेंसियों को उलूल जुलूल बयान नहीं देना चाहिए और ज़्यादा उस पर चुनौतियां नहीं दिखानी चाहिए और ज़्यादा उंगली नहीं दिखानी चाहिए। ये हमेशा से मैं कहता हूं कि किसी भी जांच एजेंसी, वो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और भी जांच एजेंसी, क्योंकि ये तमाम जांच एजेंसी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो बहुत कम कम हिंट देती है, ताकि जो आरोपी हो वो खूब उलूल जुलूल बोले, खूब उलूल जुलूल बोले और लास्ट में कैच कर लीजिए, वो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। चर्चा की शुरुआत करूंगा, चिपक करके देखने की जरूरत है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जाना है तो चले जाइए, लेकिन फिर से वापस आ जाइए और देखिए। वीडियो को थोड़ा इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। ये तमाम चीज़ें की बातें करूंगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है, इसलिए सीधा नमस्कार। आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ प्रकाश। दरअसल जब सीबीआई दिल्ली लिकर पॉलिसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था तो पहली बार, मतलब कि 22 नवंबर 2022 के दिन जब ये आरोप पत्र सामने आए थे तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। जैसे ही मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया तो बाकायदा मनीष सिसोदिया और उधर से कभी आम आदमी पार्टी के नेता, कभी केजरीवाल, ये तमाम लोग जमकर उछल उछल के सीढ़ी लगा के लैडर पे, कभी भी कहीं पे भी टावर पे खड़ा होके कहते ये देखो झूठ बोल रहा है, ये देखो सीबीआई झूठ बोल रही है, सीबीआई जानबूझ के फंसा रही है, सीबीआई मोदी के अंदर में काम कर रही है, सीबीआई बिक चुकी है। इस तरह के तमाम बातें हमेशा कहीं ना कहीं कहा जाता था 22 नवंबर 2022 के दिन। लेकिन जैसे ही 26 फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उसके बाद क्या था, उसमें भी नाम नहीं था। सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है उसमें भी नाम नहीं था, तो भी लगातार कहा गया कि जानबूझ के जेल में डाल रही है, जानबूझ के फंसा रही है, मुंह दबाना चाहती है। अभी फिलहाल जमानत याचिका में खुद ही मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि सीबीआई जानबूझ के मुझे फंसा रही है, सीबीआई जानबूझ के बुलवाना चाहती है, बोल रही है कि तुम, मैं ही जो कहूँगा वो तमाम चीज़ें कहो। इस तरह की तमाम बातें कोर्ट में कही थी और सीबीआई चुपचाप सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। लेकिन जो पहला चार्जशीट नाम आया है, पहला चार्जशीट में जो नाम आया उसमें मनीष सिसोदिया का नाम आ गया है और अब कहीं ना कहीं शांत हो गए होंगे मनीष सिसोदिया कि अब तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, अब तो चुपचाप रहना पड़ेगा, क्योंकि यही सीबीआई है जिसने कोर्ट में कहा था कि षड्यंत्रकारी यही है। बाकायदा सही तरीके से सुनियोजित ढंग से इन्होंने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराया था, लागू किया था, इस तरह की तमाम बातें कही है, मिलजुल के किया गया है। बहुत शब्द सही सही कहा है सीबीआई ने, शिल्पकार भी दिया है वर्ड, शिल्पकार भी वर्ड दिया है। सोचिए इतने ऐसे से वर्ड क्या है। लेकिन उससे पहले लगातार कहते थे कि सीबीआई जानबूझ के मेरे मुंह में शब्द डाल रही है, सीबीआई जानबूझ के मुझे खत्म करना चाहती है, सीबीआई मोदी के अंडर में काम कर रही है, इस तरह की तमाम बातें कहा था। लेकिन जो झटके लगे हैं और क्या क्या सीबीआई ने कहा है आरोप पत्र में, वो तमाम बातें कहूँगा, बीच बीच में इसका विश्लेषण भी करता रहूँगा। दरअसल सीबीआई ने मंगलवार को आबकारी नीति के जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने क्या क्या आरोप पत्र में बातें कही है वो बतला देता हूँ। सीबीआई पे भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया है। अपने फोन को नष्ट करने का आरोप है, जिसे सीबीआई को साक्ष्य मान रही है। पूरक आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने गवाहों की एक सूची पेश की है। सूत्रों के मुताबिक पूरक आरोप पत्र में सीबीआई ने सिसोदिया पर अपने पद का दुरुपयोग करने और दिल्ली में शराब के थोक और खुदरा कारोबार पर कुछ लोगों को या कंपनियों का एकाधिकार बनाने की नीति में बेईमानी से बदलाव करने का आरोप लगाया है। इसमें दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्ण का नाम भी संदिग्ध में शामिल किया गया है। जमानत याचिका पे फैसला अब अगली बार होगा, जो कि अभी फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन मैंने कहा था हमेशा से, मैंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कहा थी बातें कि सीबीआई किसी पे भी इस तरह से कैच नहीं करती या उनको पकड़ती नहीं है।
पहले पूरी तरह से जाल बिछाती है, अपने केस को, अपने फाइल को, अपने सबूत को मजबूत बनाती है, ताकि कोर्ट में जाके औंधे मुंह ना गिर जाए। क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे उनके फैंस मैं भी हूं और लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सीबीआई किसी को उठा क्यों नहीं लेती। लेकिन सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है, अगर इस तरह से किसी को उठाना शुरू कर दिया तो उसकी जो विश्वसनीयता है वो खो जाएगी, उसका ट्रस्ट जो बना हुआ है एक लेवल पे वो खत्म हो जाएगा, जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा और लगातार देश की जनता जनार्दन थू थू करना शुरू कर देगी। इसी कारण से सोच समझ के फूंक के कदम उठाती है, क्योंकि बहुत सारे केस उनके पास होते हैं। इसीलिए जब 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र आया था उसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। उसके बाद 26 फरवरी को जब अरेस्ट किया था उसमें भी नाम नहीं था। लेकिन जब नाम नहीं था तो सिसोदिया अलग से चिल्ला रहे थे, लगातार कोस रहे थे, सीबीआई को खड़ी खोटी सुना रहे थे कि सीबीआई ऐसे ही काम करती है, मोदी के इशारों पे नाच रही है, मोदी के इस पे काम कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने आरोप पत्र में बातें कही है और जो कोर्ट में बातें कही थी कि मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, शिल्पकार हैं, इन्होंने डिजाइन किया था, इन्होंने कलाकारी की थी, इस तरह की तमाम बातें कही थी, तो उसके बाद उनका मुंह बंद हो गया होगा। अब देखना होगा कि सीबीआई कौन कौन सी बातें रखती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे गवाहों के नाम पेश किए हैं, गवाहों के नाम पेश किए हैं और बहुत सारी चीज़ें कही है कि सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई है। अब वही नष्ट किया गया चीज़ों को सीबीआई अपना एविडेंस मान रही है, क्योंकि आपने नष्ट क्यों किया, आपने फ़ोन नष्ट क्यों किया, इस तरह की तमाम चीज़ें। दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं, सिसोदिया की पत्नी के बारे में। सिसोदिया की पत्नी फिलहाल अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने गए हैं और मिलने के बाद उन्होंने कौन कौन सी बातें कही है उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिल के आए तो उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में, अभी सीमा भाभी मतलब कि मनीष जी की पत्नी से मैं अस्पताल में मिलकर आ रहा हूँ, कल से वे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंदी बीमारी है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वैसे भी लगातार आजकल केजरीवाल वैसे भी मनीष सिसोदिया को झटके पे झटका लगा है। इधर सीबीआई ने चार्जशीट में नाम दे दिया है और उधर इनकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भी भगवान से कामना करता हूं कि उनकी पत्नी जल्द से जल्द अस्पताल से ठीक होकर घर वापसी करें और अच्छा स्वस्थ रहें, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक अलग तरह पे और शिष्टाचार अलग तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पे लगातार सवाल उठा रहे थे, जिस एजेंसी को लगातार कोस रहे थे, उसी एजेंसी ने इनको चौंका के रख दिया। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।